जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज फिर हम लेके आए हैं आपके लिए जो डेली आपका चल रहा है हिंदी का प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के एग्जाम का। तो देखिए आज हमारा जो है वो 23 नवंबर का, जो 23 नवंबर 2021 में पेपर हुआ था, उसकी सेकेंड शिफ्ट का एसएससी जीडी के जो हिंदी के 25 क्वेश्चन है इनको सॉल्व करा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के हैं। और एसएससी अधिकतर वही क्वेश्चन पूछता है जो उसके प्रीवियस ईयर एग्जाम होते हैं। प्रीवियस ईयर में जो पूछता है क्वेश्चन वही एग्जाम बार बार उठा के पूछ लेता है। तो आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इन सभी को देखते चलना है, ठीक है। क्योंकि 2018 में जो पूछे गए थे उसका 70% एसएससी ने वापस से हिंदी और जीके के क्वेश्चन दिया था। तो आपको देख के चलना, हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग एसएससी हमेशा 70% से 80% क्या करता है, जो प्रीवियस ईयर होता है उसी टॉपिक से उठा के देता है। और जो 20% रहता है लगभग वो न्यू पैटर्न चेंज करता है बस। तो आप पहले ध्यान दें 70 से 80% को। क्यों? क्योंकि आपको जो 70 से 80% नंबर है जब वो प्रीवियस ईयर से ही मिल जाएंगे तो आपका तो चयन ही हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको ये 20% न्यू पैटर्न पे जाने से पहले इन 70 से 80% को कवर करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली आपको प्रीवियस ईयर जीके और हिंदी की मिल रही है क्लास। तो देखिए आज का हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा है जैसे कि देखिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो आपको दिया है पक्षी। तो देखिए पक्षी का बहुत बार पूछ लिया गया है। पक्षी का इससे पहले वाली शिफ्ट में पूछा था तो उसमें उत्तर था विहंग। पक्षी का पूछा गया था तो उसमें ऑप्शन था, उसका राइट आंसर था विहंग। अब देखिए इसमें पूछा गया है तो इसमें क्या होगा, पखेरु होगा। तो ये सभी आपको याद रखना है, जैसे कि विहंग हुआ, पक्षी हुआ, द्विज, खग, अंडज, ये सब क्या होते हैं, द्विज, खग, अंडज, ये सब क्या होते हैं, पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। तो इन सबको याद रखिए, जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही आपको हर चीज बताया जाएगा। कुक्कू का मतलब क्या होता है, तो कुक्कू का मतलब जो बरसात, यानी वर्षा और बसंत की ऋतु में, वर्षा और बसंत की ऋतु में जो मधुर ध्वनि निकालती है, मधुर ध्वनि निकालने वाले पक्षी को कहते हैं कुक्कू, ठीक है। वर्षा और जो बसंत ऋतु होती है इसमें, ठीक है, जैसे कि कोयल भी इसका पर्यायवाची हो सकता है। विपिन की बात करें तो विपिन का पर्यायवाची क्या होता है, वन, जंगल, गहन, ये सब क्या होते हैं, वन, जंगल, गहन, ये सब काय के पर्यायवाची होते हैं। तो ये होते हैं वन, जंगल, गहन, ये होते हैं आपके विपिन के पर्यायवाची। विपिन के पर्यायवाची पूछेगा तो क्या बताओगे, वन, जंगल और गहन। और फलक का पूछ ले तो फलक का क्या होता है, तो फलक का जो होता है वह आसमान, गगन, आकाश, ये किसके होते हैं, सब फलक के होते हैं, आकाश, गगन, आसमान, ये सिर्फ किसके होते हैं, तो ये सब होते हैं आपके फलक के पर्यायवाची होते हैं। तो इन सभी को आपको चलते चलना है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं बस यही आपके एग्जाम में एक वे से उठ के आएगा और आपका सिलेक्शन तक हम मजबूत आपको कर देंगे कि आप हिंदी में 25 में से 25 ला सके। देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है हमसे, रश्मि किसका पर्यायवाची है, तो रश्मि का पर्यायवाची देखिए किरण होता है। रश्मि का पर्यायवाची क्या होता है, तो किरण होता है। रश्मि के और पर्यायवाची देखिए, जैसे कि रश्मि की बात करें तो दीप्ति भी हो जाता है, रश्मि का पर्यायवाची दीप्ति हो जाता है और किरण हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो रश्मि के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि ज्योति, प्रभा, ये सब क्या होते हैं। तो रश्मि से आप सभी नाम याद कर लीजिए गर्ल्स के, जैसे कि रश्मि, दीप्ति, किरण, ज्योति, प्रभा, ये सब क्या हो गए, नाम ही है ना। तो इनको बस आपको याद कर लेना है। तो ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। स्त्री की बात करें तो स्त्री का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है, तो अबला, नारी, ये सब किसके होते हैं, अबला, नारी, अधिकतर अबला पूछा जाता है और नारी, ठीक है, ये स्त्री के पर्यायवाची हो गए। बिजली की बात करें तो वज्र हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा, ठीक है, वज्र, विद्युत, ये किसके हो जाते हैं, बिजली के पर्यायवाची हो जाते हैं। नौका का होगा नाव, नाव हो जाएगा, बेड़ा हो जाएगा, नल, नाव, बेड़ा, और इसका जो जल वाहन, ये सब किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके नौका के पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया हमसे क्वेश्चन, इसमें शुद्ध रूप बताना है कि सही वर्तनी कौन सी होगी। तो कवित्री देखिए यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर सही वर्तनी, तो मैं आपको 300 ऐसी सही वर्तनी बता दूंगा जो आपके एग्जाम में इसी 300 में से आना है।
तो आपको ये 300, आप लोग सोच रहे होंगे 300 बहुत ज्यादा होगी, परंतु 2018 और 2021 का जो पेपर था इसकी 54 शिफ्ट और इसकी 63 शिफ्ट में पूछे गए दो दो तीन तीन क्वेश्चन जो सही वर्तनी के हैं यही दोबारा रिपीट होंगे, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो A to Z एक ही क्लास में आपको ये 300 वर्ड में बताऊंगा, इससे बाहर आपको नहीं होगी। आपके लिए जो रहेगा नो टॉपिक से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी 9 मैराथन क्लासेस रहेगी, ठीक है, 9 मैराथन क्लासेस रहेगी जिसमें पूरे 9 टॉपिक एक एक दिन में कंप्लीट कराए जाएंगे और यही 9 टॉपिक से आपके क्वेश्चन वैसे की वैसे उठ के आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि 2018 की 54 और 2021 की 63 शिफ्ट फुल सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। और जो ऑप्शन होते हैं उनके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो ऑप्शन से अगर क्वेश्चन बन के आएंगे तो ऑप्शन को छाप देना है, मतलब कि आपके 25 नंबर यहीं से पक्के होंगे। तो आप सभी लोग चैनल पे बन जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए इसमें कहा गया है मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। तो आप इसमें क्या बता सकते हो, देखिए मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। तो देखिए आपको इसमें क्या करना रहता है, दिए भरे वाक्य में त्रुटि बताना होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा एक वाक्य लिखा होगा, इसमें देखना है कौन सा अक्षर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, कौन सा अक्षर गलत लिखा हुआ है ये पता करना होता है कि मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। तो इसमें आपको देखना होता है कि कौन सा अक्षर, तो देखिए सेंटेंस में जो दिया है मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, तो यहाँ पर मालूम क्या है, गलत है। मालूम कैसे लिखा जाता है, तो सभी को पता है मालूम में बड़ा ऊ की मात्रा लगी आती है। यहाँ क्या है, ये मालूम गलत लिखा हुआ है। मालूम कैसा लिखा जाएगा, तो मालूम में बड़ा ऊ की मात्रा लगी होती है, ये मालूम लिखा गया है। तो मालूम इस प्रकार से लिखा था, ना कि आपका छोटा ऊ की मात्रा लगी होती है। तो ये क्या हो गया, आपका मिस्टेक है। तो आपको जो अक्षर दिए होते हैं इन्हीं में चेक करना होता है कि कौन सा अक्षर गलत लिखा है। बाकी आपको इसमें और वैसा कुछ नहीं कि त्रुटि छाटना है कोई अक्षर या शब्द, तो बस जो अक्षर में गलती होगी वो मात्राओं में गलती होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है जटिल का विलोम बताना है कि जटिल का विलोम क्या होता है। तो जटिल का विलोम सरल होता है, जटिल का विलोम सरल हो जाता है। कठिन का विलोम भी क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है। कठिन का विलोम आप मुलायम कह सकते हैं या सरल कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर संयुक्त का मतलब होता है मिलकर रहना, संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। तो इसका अलग क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा पृथक। पृथक का मतलब क्या होता है, पृथक का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग हो जाता है। पृथक का मतलब क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। पेचीदा का विलोम क्या हो जाएगा, तो सरल हो जाता है। पेचीदा का विलोम क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, मतलब ये भी क्या हो गया, कठिन का पर्यायवाची होगा। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें देखिए फटाफट से यहाँ दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है, तो मितभाषी कहा जाता है। कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है, मितभाषी कहा जाता है। जो ज्यादा बोलता है उसे क्या कहा जाता है, ज्यादा बोलने वाले को, अधिक बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। और मृदुभाषी का मतलब होता है जो मधुर वाणी बोले, जो मधुर शब्द बोले या मधुर वाणी बोले उसे मृदुभाषी कहते हैं। जो मृदु शब्द बोले या मधुर शब्द बोले उसे मृदुभाषी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है सही वर्तनी बताना है। तो सही वर्तनी स्वादिष्ट का तो आप सभी को स्वादिष्ट लिखते आता होगा, तो ये रहा स्वादिष्ट, ठीक है। देखिए स्वादिष्ट, ये स्वादी सठ है, ये तो गलत हो गया। स्वास्थुष्ट है तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर आप सभी को पता है कि टा का लगता है, तो ये क्या हो गया, आप तो अलग ही से पकड़ के लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है मुहावरे का अर्थ बताना है। तो मुहावरे का सही अर्थ बताना है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा थोड़े में बहुत कुछ कह देना, मतलब थोड़े चीजों में बहुत ज्यादा कह देना गागर में सागर भरने के बराबर होता है। गागर में सागर भरना मतलब बहुत कम चीजों में बहुत अधिक चीज के बारे में बता देना, या बहुत कम चीजों में ज्यादा कह देना। क्या हो गया, थोड़े बहुत शब्दों में बहुत कुछ कहना, ठीक है। गागर में सागर भरने का अर्थ होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है, इसमें दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जिसकी आशा की गई हो। जिसकी आशा की गई हो उसे क्या कहेंगे, प्रत्याशित कहेंगे। और जिसकी आशा ना की जाए या जिसकी पूर्व से आशा ना की जाए उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं। अप्रत्याशित कहते हैं। और आशा से अधिक हो, आशा से अधिक हो तो उसे आशा अतीत कहते हैं, यानी कि आशा से अधिक की गई हो, आशा से अधिक हो या आशा से अतीत हो या आशा से परे हो तो आशा अतीत कहते हैं। और जिसकी आशा ना की जा सके उसे अप्रत्याशित, और जिसकी आशा की गई हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है सैनिक आतंकवाद के पैरों में खालिस्तान डालकर लेकर आए। तो देखिए सभी को पता है सैनिक जो होते हैं वो आतंकवादियों में क्या बेड़िया डालते हैं, आतंकवादी के पैरों में क्या डालते हैं, बेड़िया डालते हैं। तो ये तो सभी को पता होगा, बेड़िया डाला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना। तो जो लाइन दी रहती है उसके ऊपर जो अक्षर लिखा रहता है उसके स्थान पे प्रतिस्थापित करके सही चीज लिखना होता है। क्योंकि यहाँ देखिए रविन्द्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो रविन्द्रनाथ जी ने, तो देखिए यहाँ पर आप सभी आप जब इसको पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक आप खुद ही बता दोगे कि इसमें गलती क्या है। तो देखिए रविन्द्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, ऐसा होगा ना, ने नहीं आएगा इसकी जगह, क्या नहीं आएगा, ये ने नहीं आएगा। आप पढ़ के देखिए रविन्द्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, तो ये क्या होगा, रविन्द्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। वहां पर आप पढ़ के देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको बन जाएगा। चारों ऑप्शन को फटाफट रख के पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है जैसे सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो सामान्य का मतलब होता है साधारण, कोई भी साधारण चीज की बात करें तो वो सामान्य होता है। परंतु कोई विशिष्ट, विशिष्ट यानी कि जो अच्छी चीज हो या विशिष्ट चीज की बात करें तो विशिष्ट होती है। ये साधारण वस्तु की बात करता है, जो कोई विशिष्ट यानी मूल्यवान वस्तु की बात करता है। अवशिष्ट का मतलब जो खराब हो चुका है, और इसका विलोम क्या लिख सकते हैं हम, उपयोगी, यानी कि जो उपयोग करने योग्य हो उसे उपयोगी कहते हैं। तो ये इसका विलोम हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जैसे कि अभद्र, अभद्र का विलोम क्या हो जाएगा, भद्र हो जाएगा, भद्र। तो अभद्र का विलोम क्या हो जाएगा, भद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे कि गोलियों की बाढ़ के सामने कोई टिक ना सका। तो आप क्या बोलोगे, गोलियों की बाढ़ बोलोगे या गोलियों की बौछार बोलोगे। तो यहाँ क्या होगा, गोलियों की बौछार होगा। क्या होगा, गोलियों की बौछार इसकी जगह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया है, इसमें बताना है, ये आपको पार्ट दिया है, इसके अंदर देखना है कौन सा पार्ट गलत लिखा है। जैसे लिखा है आपके सामने इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। तो देखिए यहाँ पर प्राणी मात्र, प्राणी आप सभी को पता है कि कैसा लिखा जाता है, प्राणी यहाँ से इस तरह से लिखा जाता है ना, प्राणी इस तरह से लिखा जाता है। परंतु यहाँ क्या लिखा है, छोटाई की मात्रा लगी है। मैंने आपको बताया कि हमेशा जब वाक्य वाला त्रुटि वाला आएगा तो उसमें अक्षर में ही कोई गलती होगी। तो ये क्या लिखा है, प्राणी। ठीक है, प्राणी वहां आना था, प्राणी मात्र की जगह मात्र प्राणी आना था। ठीक है, प्राणी या सही होता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है सूर्योदय के पहले के समय के लिए एक शब्द का उत्तर बताइए। तो सूर्योदय के पहले के समय के लिए एक शब्द का उत्तर क्या होगा। तो देखिए एक शब्द के उत्तर की कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, आज ही से, मतलब आज से आपकी क्लासेस एक शब्द के उत्तर वाली स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इसे जरूर देखें, डेली उसी समय आपकी रहेगी। आज बता दूंगा जब भी क्लासेस स्टार्ट होगी। तो यहाँ देख सकते हो सूर्योदय के पहले का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ये बताना है आपको। जैसे कि इसे क्या कहते हैं, तो उषा काल कहते हैं। सूर्योदय के पहले का समय उषा काल कहलाता है। और दोपहर के पहले का समय, अगर बात करें दोपहर के पहले का समय, तो क्या कहलाता है, पूर्वाह्न कहलाता है। दोपहर के पहले का समय, दोपहर के बाद का समय बोले तो दोपहर का बाद का समय क्या हो जाता है, अपराह्न कहलाता है। प्रातः काल क्या होता है, रात के अंत और सुबह का, जो सुबह से पूर्व, मतलब सूर्योदय से पूर्व के समय को, सूर्योदय के पूर्व समय को, रात के अंत तथा सूर्योदय के पूर्व समय को प्रातः काल कहा जाता है। और यहाँ देख सकते हो अगर पूछ ले मध्याह्न किसे कहते हैं, तो मध्याह्न कहते हैं दोपहर के समय को, मध्याह्न किसे कहते हैं, दोपहर के समय को। और गोधूली बोल दे कि गोधूली किसे कहते हैं, ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। गोधूली किसे कहते हैं, दोपहर के समय मध्याह्न हो जाता है। गोधूली पूछ ले तो संध्या और रात के बीच का समय। ठीक है, संध्या और रात के बीच का समय क्या कहलाता है, आपका क्या, गोधूली कहलाता है। एक पहर जो होता है वो कितने घंटे का होता है, तो एक पहर 3 घंटे का होता है। कितने घंटे का, 3 घंटे का एक पहर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल दिन में 8 पहर होते हैं। इन सभी 8 पहर को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अर्जुन के सामने एक ही लक्ष्य था, मछली की आंख। तो अर्जुन के सामने क्या था, एक ही लक्ष्य था, एक ही लक्ष्य था, बस उसको एक ही लक्ष्य दिख रहा था कि मुझे मछली की आंख में मारना है बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है दिए गए वाक्यांश में, तो आपको बस इसकी जगह बताना है कि क्या चेंज होगा।
आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने में आपके 3 से 4 सेकंड जाएंगे, तो हर क्वेश्चन में आपके ज्यादा से ज्यादा समय जाएंगे। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको इतना तो पता हो जाएगा कि हाँ कौन से क्वेश्चन में क्या डायरेक्ट करना है, आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट आप करोगे तो आपके 25 क्वेश्चन में अगर 5 सेकंड भी खराब होते हैं तो आपके 125 सेकंड खराब होते हैं, मतलब 2 से 2.5 मिनट आपका ज्यादा जाता है। तो वो 2 से 2.5 मिनट बचेगा तो आपके 2 नंबर कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे। तो आपको समय का सही प्रयोग करते चलना है। जैसे बोला है मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है, तो उसका नहीं होगा या उसकी नहीं है, क्या होना था? देखिए अब उसकी नहीं है लिख के देखे तो सही हो रहा है ना कि उसकी नहीं है, तो यहाँ क्या आना था? उसकी नहीं है। पेज पर रखी पुस्तक उसकी नहीं है, तो ये क्या होगा? इसका सही हो जाएगा। ये वाला भाग गलत है। देखिए पहला ऑप्शन इसका सही होगा कि उसकी जगह हम ये रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर बताना है कि मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? भेड़ बना लेना। भेड़ बना लेना मतलब कि किसी को भी अपना गुलाम बना लेना या बस में कर लेना। क्या होता है? बस में कर लेना या गुलाम बना लेना, गुलामी करवाना, गुलाम बना लेना भी होता है इसका। ठीक है, भेड़ बना लेना मतलब किसी को भी अपना भेड़ बना लेना या गुलाम बना लेना या बस में कर लेना, ये सब उसके मुहावरे का अर्थ होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है उसके पैर में खालिस्तान लग गई। तो आप सभी को पता है कि पैर में क्या लगती है? ठोकर लगती है ना। पैर में लगती है तो ठोकर लगती है। ठीक है, पैर में क्या लगती है? टक्कर नहीं होती है। ठीक है, कांटा नहीं लगता है, कांटा तो चुभता है, घुन नहीं लगती है। घुन लगती है बोलता तो लगती है, घुन लगती है तो लगती बोलता तो सही है। ठीक है, यहाँ पर टक्कर होती है। ठीक है, टक्कर होती है ऐसा होना था। ये आगे के वाक्य पे डिपेंड करता है। जैसे टक्कर ठोकर लग गई तो ये क्या होगा? ठोकर लग गई आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपके जो 20 क्वेश्चन थे व्याकरण के वे सभी समाप्त हो गए। आपके जो 5 क्वेश्चन बचे हैं गद्यांश वाले उन्हें देखेंगे। तो आपको गद्यांश वाले क्वेश्चन में क्या होता है? ओनली सिर्फ पहले आपको जब पहला क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो इसको पूरे को पढ़ लेना है। इसको पूरे को क्या करना है? एक बार रीड कर लेना है, यानी कि पूरे को पढ़ लेना है, ताकि उसमें आपको पता चल सके कि कौन से अक्षर का यूज किया गया है और कौन सा अक्षर ऑप्शन में दिया है जिसका यूज नहीं किया गया है। ठीक है, ऐसे बोला है अब मनुष्य का सारा खालिस्तान शक्ति, क्या बोला गया है? अब मनुष्य का सारा खालिस्तान शक्ति संचय सफलता और जीत पर चला गया है। तो ध्यान जाएगा ना, क्या जाएगा? मन थोड़ी जाएगा। मन जाएगा क्या नहीं? चिंतन जाएगा कि नहीं? होश जाएगा कि नहीं? ये तो अलग ही दो पहले कट गए, अब मन और ध्यान में रहा। तो मनुष्य का सारा ध्यान शक्ति संचय सफलता और जीत पर है। तो पहला वाले में क्या जाएगा? ध्यान आ जाएगा। पहले वाले में क्या जाएगा? ध्यान आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये रहा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, अब आज वह जब अपने खालिस्तान की ओर चलता, अपने लक्ष्य की ओर चलता, ठीक है, अपने लक्ष्य की ओर चलता, तब उसे यहाँ देखने की जरूरत महसूस नहीं होती है। क्या नहीं होती है? अपने लक्ष्य की ओर जब चलता है तो उसे अपने लक्ष्य की जो जरूरत है वो महसूस नहीं होती है। उसके जूतों के नाल किसकी छाती को कुचल रहे हैं, या कैसे बता सकते हो? कुचल रहे या मसल रहे हो? देख लो, कुचल रहे हो या मसल रहे हैं। जब तक मनुष्य के भीतर खालिस्तान का जोर था वह अपने को सुखी और दूसरे को दुखी देखकर लज्जित होता था। तो क्या था? भावना का जोर था। जब तक अपने भीतर भावना का जोर था तो वह अपने को सुखी और दूसरे को दुखी देखकर लज्जित होता था। अगर किसी में भावना रहेगी तो वो ऐसा ही करेगा। देखिए तो दोस्तों आज के जो हमारे 25 हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और हमने बता दिया है कि आपकी जो है अब डेली क्लासेस भी हिंदी की स्टार्ट होने वाली है, रीजनिंग की भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके जो है वो 80+ नंबर का टारगेट लेके चलेंगे हम इस बैच में। आपको देखना बड़ी बड़ी जो कोचिंग होती है बोलती है 80+ का है, बट वो क्वेश्चन कौन से यूज करते हैं? जो कहीं पर भी यूज कर लेते हैं। वो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? एसएससी जीडी के लेवल का नहीं बनाते, वे क्वेश्चन बनाते हैं आपके अदर जितने भी एग्जाम होते हैं, अदर जितने भी एग्जाम होते हैं, इस हाई लेवल का हो या लो लेवल का हो, सभी एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन लेके आते हैं और उसे ही आपको पढ़ाते हैं। तो उसमें क्या होता है? आपकी हानि होती है। आपको हाई लेवल का ही पढ़ा देते हैं, ज्यादा लो लेवल का। तो आपको जीडी के लेवल का पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओनली जीडी की ही इस पे तैयारी करवाई जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।